Hey guys, welcome back to my channel. This is Rash and you're watching Not Supported by Anyone. You feel very lonely, you are depressed, willing to do something in your life, but there is no support, no understanding, no friends. And मैं सब कुछ अकेले ही कैसे करूँ, मैं सब कुछ अकेले ही कैसे ग्रो करूँ, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई मेरी बात तक नहीं सुनने की कोशिश कर रहा, या फिर कोई मुझे इतना अच्छे से समझ क्यों नहीं रहा है, मैं जो कहना चाहता हूँ किसी बात का अलग मतलब निकालते हैं और मुझे इतना नेगेटिव क्यों समझते हैं एंड बहुत अकेला अकेला सा फील हो रहा है. सो डोंट वरी गाइस, ऐसा लाइफ में एक टाइम आता है कि हमको ये सारी चीज़ें फील होती है, बट वही टाइम होता है जो आपको अपने लाइफ के फ्यूचर की तरफ लेकर जाता है अगर आपने उसको पॉजिटिव वे में लिया तो. और वो एक आपका चेंजिंग पॉइंट होता है. आपने अगर उस समय में अपना हिम्मत हार दिया या फिर उस समय में ये सोचने लग गए कि नहीं यार मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, मेरे अंदर ज़रा भी मोटिवेशन नहीं है, मेरे साथ कोई है नहीं, फैमिली भी है तो वो अपने इसमें रहती है, मेरी चीज़ें कोई समझता नहीं है. पर यही टाइम आपको आपके फ्यूचर की तरफ लेके जाएगा और ये टाइम आपको सिखाएगा कि आप लाइफ में कितना अच्छा कर सकते हो अगर आपने इस पल को बस इतना ये करना है कि इस पल को कैसे तैसे करके आपको पार कर लेना है. इसके बाद जो लाइफ होगी वो आपकी होगी, क्योंकि आपने इस पल अपनी हिम्मत नहीं हारी. आपने इस पल ये नहीं सोचा कि अरे मेरे जीवन में कोई है नहीं, मैं किससे सपोर्ट लूँ. आई विल गिव यू एन एग्ज़ाम्पल कि कैसे आप इस चीज़ को डील कर सकते हैं, कैसे हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रह सकते हैं. आप अगर शिव जी की बात ली जाए तो आप देखिए, वो भी अकेले रहते थे, अकेले भटकते थे पहाड़ों में, जंगलों में, और ना उनके पास ठीक से खाना पीना था, ना रहना था, बस राख लगा के वो ऐसे ही घूमते थे पूरे संसार में. उनके टाइम पे भी काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल महसूस किया या फिर उन्होंने लोनलीनेस फ़ील किया होगा, बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. बहुत लोगों ने उन्हें बहुत कुछ बोला कि आप क्या इस तरह से राख लगा के, बदन में ज़्यादा कुछ कपड़े नहीं हैं एंड गले में सांप लटका के कहाँ घूमते रहते हैं. बट उनको पता था कि उनका लक्ष्य क्या है और उनको क्या करना है. उन्होंने खुद को समझाया कि नहीं, मैं एक लाइट बीइंग हूँ और मुझे जो करना है वो चीज़ उन्होंने ज़रूर करके दिखाई. आज वो हमारे सबके लिए एक एग्ज़ाम्पल है एंड हमारे डिवाइन बीइंग है, हमारे परमात्मा हैं. और अगर मैं उनकी बात भी नहीं खोलूँ, आप बोलोगे वो तो भगवान थे. भगवान थे बट उन्होंने इंसानी रूप भी तो लिया था ना. इंसानी जन्म लेकर भी उन्होंने बहुत सारी कष्ट झेली, अपने खुद के लव लाइफ में भी, खुद के पर्सनल लाइफ में भी, कुछ साधना करने का, ये सब करने का भी उन्होंने बहुत कुछ ये किया. ठीक है, अगर डिवाइन बीइंग की बात, अगर भगवान की बात ना की जाए तो अगर मेरी बात करें तो मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें आई कि एक टाइम को ऐसे लगा कि बस नहीं यार अभी तो नहीं होगा, क्योंकि देयर इज़ नो वन हु विल अंडरस्टैंड मी, देयर इज़ नो वन हु विल टेक केयर ऑफ़ मी. बट आई थिंक कि मैंने सोचा कि क्यों मतलब मैं ऐसे सोच रही हूँ, मतलब सब कुछ है मेरे पास, बट मैं इस तरह से इतना नेगेटिव वे में क्यों सोच रही हूँ. तो मैंने सोचा कि क्या हो जाएगा अगर मैं नेगेटिव फ़ील करी और मेरे पास सेल्फ़ मोटिवेशन के लिए कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो क्या मैं अपनी ज़िंदगी यूँ ही ख़त्म कर दूँ या फिर चीज़ें आगे वर्क नहीं करेंगी ये सोच के, या फिर अभी हार मान जाओ तो कैसे चलेगा. मुझे नहीं लगता कि भगवान ने मुझे इस चीज़ के लिए यहाँ पे भेजा था. अगर कुछ चीज़ वर्क नहीं कर रही है तो मैं क्यों उसको वर्क कराने के लिए मुझे कुछ सोचना चाहिए ना. तो मैंने ऐसे खुद को समझाने की कोशिश करी. मुझे भी किसी का सपोर्ट नहीं मिला, मुझे भी किसी का साथ नहीं मिला, बट मैंने एक चीज़ सोची कि अगर मैं खुद को नहीं समझाऊंगी तो बाकी के जो लोग हैं जो मुझे गलत समझते हैं वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और फिर मेरे लाइफ में जीने का, रहने का, जन्म लेने का महत्व ही ख़त्म हो जाएगा. सो मैंने सोचा कि नो, आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ़. तो मैंने खुद के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने सर्च करी, बहुत चीज़ें ढूंढी, बहुत किताबें पढ़ी, बहुत चीज़ें मैं लिखती थी कि मैं लिख के अपनी भड़ास बाहर निकालूंगी,
अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करूँगी, जो भी भरा बैठा है अंदर। एंड ऐसे ऐसे करके मैंने अपने अंदर के जो स्ट्रेस एंजाइटी को बाहर निकाला। एंड यू नो वन थिंग, हम गॉड पे बिलीव करना भूल जाते हैं, बट इसी टाइम में वो टेस्ट होता है कि आप कितना मानते हो। सो आपने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करके देख लेगी, बट कोई भी चीज़ वर्क नहीं करी। सो अगर आप एक ये चीज़ करोगे, अगर आप भगवान के ऊपर बिलीव भी करके देखो ना, ये चीज़ तो नहीं की होगी, अगर ये चीज़ भी करके देखो तो देयर इज़ समथिंग ना, कि भाई अगर बहुत सारी चीज़ें करके देखी बट ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा, डोंट वरी, डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ, जस्ट लिव इन दैट मोमेंट। ठीक है, आप भगवान की तरफ जाके देखिए, थोड़ा ट्रस्ट करके देखिए। और ऐसे नहीं कि आपको एक ही इसमें भगवान सारी चीज़ें आपको हाँ सब कुछ सॉल्व कर देंगे, ये कर देंगे। ही टेस्ट यू ऑलवेज़, ऑलवेज़ ही टेस्ट यू, और बहुत अच्छी तरीके से वो टेस्ट करते हैं। इसके लिए आपको लगता है कि बार बार मेरे साथ ही क्यों चीज़ें होती है, और मैं तो इतना अच्छा हूँ बट मेरे साथ ही क्यों ऐसे सारे चीज़ होती है, तो ये चीज़ें आपको लगती है। पर वो टेस्ट होता है, आपको टेस्ट किया जाता है कि आपके अंदर कितना बिलीव है भगवान के ऊपर। तो हमें बस अपना फेथ नहीं छोड़ना है, जस्ट सरेंडर। एंड अगर गलत भी होना तो ये सोचो कि नहीं, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, इसीलिए वो चीज़ हुई है। सो जो है वो भगवान के ऊपर छोड़ो, कि आप ही देख लो करके, मैं बस इसका सोल्यूशन ढूंढूंगा। कोई भी चीज़ गलत हो रही है तो मैं इसका सिर्फ सोल्यूशन ढूंढूंगा। सो ऐसे मैंने खुद को समझाया कि नो, आई हैव टू डू। अगर मैं खुद के लिए नहीं सोचूंगी, अगर आई विल नॉट हेल्प माई सेल्फ, देन हु विल हेल्प? देयर वॉज नो बडी। एंड सो ऐसे ऐसे हराश होके, निताश होके मैं अपनी ज़िंदगी तो एंड नहीं कर सकती ना, और मैं अपने चीज़ों को स्लो डाउन नहीं कर सकती। मुझे भी तो लाइफ में कुछ चाहिए, मुझे भी चीज़ें अच्छी होती दिखनी चाहिए मेरी ज़िंदगी में। जो मैंने इतनी मेहनत करी है वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा अगर मैं ऐसी ही गिव अप कर दूँगी तो। सो आई डिसाइडेड कि नो, आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। अगर मैं खुद के लिए नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? मैं अगर खुद को मोटिवेट, ठीक है कोई बात नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं है, हम यूट्यूब के वीडियोस देखेंगे, हम ऐसे कुछ पॉजिटिव चीज़ें करेंगे, हम कुछ भी करेंगे। यूट्यूब में पूरा भंडार है, अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें तो पॉजिटिव चीज़ें भी है, तो उसमें सर्च करेंगे कैसे करते हैं सेल्फ मोटिवेशन, मोटिवेट करेंगे खुद को, एंड बहुत सारी पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, सेल्फ लव करेंगे। ऐसे ऐसे करके मैंने चीज़ों को धीरे धीरे पॉजिटिव बनाया। एंड उसके बाद चीज़ें बहुत सारी चेंजेस हुई है, चीज़ें बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हुई है। मैं खुद को अकेला इंसान ना जब इस सिचुएशन से बाहर आ जाता है और उसके साथ कोई होता नहीं है, ठीक है, एंड वो अकेले इस चीज़ से जब बाहर आता है ना, उसके बाद जो वो पावर फील करता है ना, वो किसी भी चीज़ में नहीं होता है। क्योंकि उसको पता चल जाता है कि भाई अकेला रहना इज़ नॉट लाइक वीकनेस, इट इज़ लाइक अ पावरफुल थिंग। क्योंकि उसको वो चीज़ पता चल चुकी है कि अगर मैं अकेला रह के भी उस सिचुएशन से भी बाहर आ गया हो तो मैं कितना पावरफुल होऊंगा, मेरे अंदर कितनी ज़्यादा शक्ति रहेगी, और मैं अकेला सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आती है, तो इससे आप और भी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हो, कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप किसी से डरते नहीं, करेजियस हो जाते हो, फियरलेस हो जाते हो, एंड आप ज़िंदगी में अकेले स्टैंड लेने का बहुत आप अच्छी तरह से स्टैंड लेते हो और बहुत कोशिश करते हो अपने लाइफ को एक सही ट्रैक पे लेकर आने का। एंड आपको वो एक चाबी मिल जाती है कि येस आई गॉट दिस एंड नाउ आई विल डू दिस अलोन। तो इस सिचुएशन से जब आप बाहर आ जाओगे पूरी तरीके से, एंड आपको जो वो एक सक्सेस वाली एक कुछ ऐसी लाइट मिलेगी, यू विल बी वेरी पॉजिटिव। हाँ, बट वो मिल जाए तो बस उसी में गुम नहीं होना है, आगे भी और भी बहुत कुछ करना है। क्योंकि वो फिर वो टेस्टिंग मोड पे गॉड आ जाएंगे कि अच्छा मैं तुझे इतना सा चीज़ दी, अभी तो इसको सर पे मत चढ़ा ले, क्योंकि अभी तुझे आगे और जाना है, ठीक है, तुझे और काम करना है, तुझे और तरक्की लेनी है, तो तुझे वो सारी चीज़ों के लिए भी करना है, तो बस इतना में ही रह के मत रह जा। सो ये भी चीज़ आ जाती है इसमें। बट अगर आप अकेले बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस फील कर रहे हो, डोंट वरी, एक्सप्रेस योरसेल्फ। जितना हो सके उतना एक्सप्रेस करो। अगर आपके पास कोई है नहीं तो गॉड के साथ एक्सप्रेस करो। आपके मोबाइल फ़ोन को चला के बस रिकॉर्ड करो जो भी आप फील कर रहे हो, उसके बाद चाहे तो आप डिलीट कर देना, ठीक है। हाँ, ये तक भी मैं बोलती हूँ, बट सिंपली जस्ट डोंट गिव अप एंड डोंट बी फील दैट कि नो
इट इज़ नॉट हैपनिंग, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, किधर जाओ, अकेला हो, जस्ट फाइंड समवन, जस्ट टेक हेल्प, प्रे करो गॉड से कि आई नीड योर हेल्प, प्लीज़ सेंड समवन, प्लीज़ कुछ तो करो, प्लीज़ मेरे अंदर वो जज्बा लेके आओ, बिकॉज एवरी स्पिरिट या एवरी सोल हैज़ दैट पावर टू मेक हिमसेल्फ लाइट एंड टू, वो जो डार्क से लाइट का सफ़र है ना, वो लेके जाने का हर एक स्पिरिट में पावर रहता है। वो बस जानते नहीं हैं, बट उनको पता रहती है अंदर से, उनकी हायर सेल्फ को पता रहती है कि वो लाइट तक कैसे पहुंच सकते हैं। आपको सिर्फ उसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और हेल्प मांगने की ज़रूरत है गॉड से, वो चीज़ फिर तुरंत हो जाएगी आपके साथ। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर उस टाइम पर मैंने खुद को सेल्फ मोटिवेट नहीं किया रहता, खुद को नहीं बोला रहता कि नो बस बहुत हो गया करके, अब मुझे खुद के लिए कुछ करना है, तो वो मेरे अंदर का हायर सेल्फ था जो बोल रहा था कि नो, इट इज़ नॉट द एंड, इट इज़ नथिंग, यू कैन डील विद इट एंड यू हैव टू डील विद इट, ऐसा मैंने बोला था। तो आपको पता रहती है वो अंदर से चीज़, बस आपको उसको इम्प्लीमेंट करना रहता है। और उसके बाद जो एनर्जी में आप शिफ्ट होते हो ना तुरंत, उसकी एनर्जी अलग होती है। फिर उसके बाद आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, लोग आपके पास सपोर्ट के लिए आएंगे, लोग आपको पूछेंगे कि अरे मुझे इसमें मदद चाहिए, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं मेरे लाइफ में क्या करूँ, ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ सॉल्व करके दो। इस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं फिर, क्योंकि आपने खुद को डार्क से लाइट तक आप लेकर गए हो। सो दैट मीन्स यू हैव समथिंग, सो एवरीबडी हैज़ दैट थिंग, इज़ जस्ट दैट आपको वो चीज़ फाइंड करने की ज़रूरत है। येस, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, एंड ध्यान रखना, खुश रहना और अच्छे से रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।